हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, करंट एनर्जी का अपडेट देने से पहले एक ज़रूरी बात जो आप सभी को पता होनी चाहिए। गूगल पे जाइए और ट्विन फ्लेम एनर्जी ग्राफ डालिए। उस ग्राफ में आप लोग देखिए कि कहाँ पर एनर्जी आपकी स्टक है, आप कौन सी फ्रिक्वेंसी पे हो, कितने हायर सेल पे हो और आपको अभी क्या करना है। बिकॉज वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस डायरेक्शन में और आगे बढ़ना है। एक पिरामिड टाइप की रेनबो कलर में आपको फ्रिक्वेंसी दिखाई देंगी और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर हो और आपको कितना ऊपर बढ़ना है। गूगल पे अगर आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा। इससे क्या है कि जो 12-12 पोर्टल आने वाला है उसकी एनर्जी का प्रभाव अभी से चालू हो गया है। 12-12 पोर्टल में आकर आपको क्लीन तरीके से समझ में आएगा कि 12-12 पोर्टल क्या बताना चाह रहा है। बट अभी से एनर्जी के बारे में बताऊं तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग रोमांटिक एनर्जीज रहेंगी और डीपर साइड पर जाकर आपको क्लिनजिंग मिलेगी। ये अलग अलग पोर्टल्स में अलग अलग हिसाब से क्लिनजिंग होती है, तो इस बार थोड़ी अलग क्लिनजिंग होगी। ये हम आगे बताएंगे, आगे पता चलता रहेगा आपको। बट आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 11-11 पोर्टल में जो हुआ उसे छोड़ दीजिए। आगे आने वाले पोर्टल्स के लिए तैयारी कीजिए ताकि आप लोग भी आगे बढ़ सकें। अब बात कर लेते हैं कि आपके डीएम की और आपकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं एनर्जीज़, जो हैं रोमांटिक वाली आ रही हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके डीएम आपको हग करना चाहते हैं। लॉट्स ऑफ क्रेविंग्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से क्राइंग एनर्जीज हैं। बट एनर्जीज अगर देखी जाए तो ये पॉजिटिव वे में है और आपको प्यार करते हैं। यह आपको भी समझ में आ रही है ये बात। थोड़ा आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है दोबारा, और आपका हार्ट चक्रा भी थोड़ा सा ब्लॉक हो सकता है, थर्ड आई चक्रा भी। तो इन तीनों चक्रास पे काम कीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा भी थोड़ा सा आपका अनबैलेंस हो सकता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अचानक से आपको लगेगा कि एक नेगेटिव पैटर्न्स आप लोगों की लाइफ से या डीएम की लाइफ से मूव ऑन हुआ है, क्योंकि जो पैटर्न था उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। यानी कि आपकी अंदर जो भी फियर इश्यूज था उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, या आप में कोई ऐसी कमी हो जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हो, बट वो धीरे धीरे समय के साथ रिमूव हुआ है। ओल्ड मेमोरीज क्लीन हुई है। सबकॉन्शियस माइंड जो था वो अगेन उसको चार्ज किया गया है प्रैक्टिकल वे में, स्पिरिचुअल वे में, और इसमें आपको नई नई चीज़ों का समझ में भी आया है और डिवाइन ने आपको समझाया भी है। डेविल अटैक्स भी आए थे और आपको पता भी चला कि किस तरीके से मुझे हील होना है। तो अगर मैं डीएफ का ऑरा डिफाइन करूं तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पर डीएफ को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अब इस वक्त, क्योंकि डीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है डीएम के मुकाबले। और डीएम की जो साइकिल है उसमें डीएम एक लूप में स्टक हो गए हैं। यानी कि वो जब भी निकलने का प्रयास करते हैं वो अपनी ही एनर्जीज में, यानी कि जो उनकी ओवर थिंकिंग है उसमें ही फंस जाते हैं। तो रिपीट साइकिल हो जाती है, रिपीट लूप हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्प मांगते हैं, आपकी एनर्जीज मांगते हैं, और जब आप एनर्जीज नहीं देते हो तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। और नेगेटिव कुछ देर के लिए भी हो सकते हैं और काफ़ी सारे दिन के लिए भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ते हैं। और अभी मैं बताऊं तो अभी उनने स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छे से संभाल रखा है, क्योंकि वो जानते हैं उनकी जो अंदर की डिवाइन फेमिनाइन है वो जागरूक है, और वो जानते हैं कि अगर मैं डिवाइन मार्ग पे नहीं चला तो मैं फिर कहीं का नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी।
बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है कि कार्मिक से सिचुएशन खत्म हुई है, डीएफ से बोल चाल नहीं है, अलोन रहना चाहते हैं, अलोन रह नहीं पा रहे, इसलिए डिवाइन के साथ रहना चाहते हैं। अभी ये कंफर्मेशन आया है कि वो डिवाइन के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, यानी कि उनका जो भी कुछ है वो डिवाइन के साथ शेयर हो रहा है। कुछ मैनिफेस्टेशन थी, बार बार रिपीटेडली एक ही लूप पे वो बोलते जा रहे हैं उसी चीज़ को, तो थोड़ा उनको स्पेस देना चाहिए ताकि उनकी मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मैनिफेस्टेशन मांगते हो और बार बार मांग रहे हो, दिन में 10 से 20 बार मांग रहे हो, तो उसको स्टॉप कर दीजिए। बिकॉज आपको दिन में सिर्फ एक बार मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस बोलने हैं और उसको रिमूव कर देना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। बिकॉज डिवाइन ये देखते हैं कि आप स्पेस दे पा रहे हो कि नहीं, उसी चीज़ में ही तो नहीं बैठे रह गए। तो अपने काम करिए, जो भी कुछ आप करते हो क्रिएटिव साइड पे, अपना सोल वर्क या कोई भी काम करते हो उस पर काम कीजिए, फिर अगले दिन वही रिपीट कर दीजिए ताकि डिवाइन भी देख सकें कि हाँ आप अपने लिए काम कर रहे हो, सेल्फ लव करते हो। यहाँ पे अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूँ तो एनर्जी मर्ज हुई है अभी, क्योंकि इस पोर्टल में ट्रिगर्स तो बहुत मिले हैं, माइंड स्विंग्स भी हुए हैं, बट एनर्जी लेवल भी नेगेटिव रहा है, बट एनर्जी मर्ज बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से आपको पल्पिटेशंस, आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुई हैं, काफ़ी सारी नेगेटिव विचार आए हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरा भी हो गया था बीच में, बट धीरे धीरे वो संभलता गया। तो आपकी अभी करंट की एनर्जी जो हैं वो डीपर साइड पर कनेक्शन बैठाल रही हैं डीएम के साथ, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, और इमोशनल वीक जो हो रहे हो बार बार अब नहीं होगे। यानी कि रोना तो आएगा, बट जितना आप रोते थे उससे कई हद तक आपको आराम मिलेगा, और बॉडी में पेन होता था उससे भी राहत मिलेगी। बिकॉज न्यू बिगनिंग्स चालू हो चुकी हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके न्यू लूप्स बने हैं, पॉजिटिविटी आई है, ब्लॉकेजेस खत्म हुए हैं, हीलिंग में ग्रोथ आई है। ब्लॉकेजेस खत्म होने के साथ साथ डिवाइन की हेल्प बहुत ज़्यादा मिली है आपको। डीपर साइड पर देखें तो डीएम के अंदर पैशंस जनरेट हुए हैं, इमोशन जनरेट हुए हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी, डीएम की मैस्कुलाइन एनर्जी शांत हुई है, जिसकी वजह से उनकी ईगो डाउन हुई है, और फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होने की वजह से इमोशनल है और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े हैं। यहाँ पे क्लिनजिंग करिए डीएम और डीएफ की, यानी कि डीएफ जितनी भी हैं उनके अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, उसकी क्लिनजिंग कीजिए। जब आप क्लिनजिंग करोगे तो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए न्यू डाउनलोड्स का काम करेगा, न्यू सब्जेक्ट का काम करेगा, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएगा और न्यू पैटर्न्स लेके आएगा, जिससे आप लोग जितने भी स्टक हो वहाँ से बाहर आ सकोगे। अभी फिलहाल में एनर्जी ड्रेन हो सकती है। एनर्जी ड्रेन होने का एक ही कारण है कि आपका ऑरा लॉक नहीं है और डीएम आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी है वो मर्ज हो रही है बार बार। न्यू पोर्टल के हिसाब से 12 पोर्टल के हिसाब से देखा जाए तो ट्रिगर्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। ये आपके एनर्जी लेवल पर रहता है, इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी एनर्जी को ज़रूर नापना कि आप लोग कहाँ हो। गूगल पर जाकर मिरर कर सकते हैं, क्रेविंग उतनी ही रहेंगी, बिकॉज यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, और पर्जिंग चल रही है, जिससे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की थर्ड आई चक्रा ओपन होगी, और जिससे वो डाउनलोड्स और इनसिक्योरिटीज़ को रिमूव कर पाएंगे और डाउनलोड्स को ले पाएंगे। जितनी भी सोसाइटी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको रिमूव कर कर वो आपके पास आएंगे, बिकॉज अब उनने निर्णय ले लिया है। उनकी लाइफ में जितने भी इश्यूज थे सबको क्लियर करके आगे आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल मून आया था, जिस फुल मून में आपको बहुत अच्छे से पता चला कि न्यू एनर्जीज के साथ आया है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इल्यूजन में भी रह सकते हैं अभी, जो कि
वो दिख रहा है, कुछ कुछ इल्यूजन्स हैं जिसमें वो स्टक हैं। 3D पर बहुत कम है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली भी समझ में आ सकता है। अभी उनका फोकस जो है वो एक ही चीज़ के ऊपर है कि डिवाइन फेमिनाइन के पास कैसे जाया जाए, क्योंकि जब वो आपके सामने आते हैं एनर्जी सेम लेवल पे नहीं है। मतलब कभी उनकी ऊपर हो जाती है, कभी आपकी ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन डर जाते हैं और डिवाइन इंटरवेंशन आ जाता है। डिवाइन इंटरवेंशंस में कर्मा क्लीन हो जाते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं थर्ड पार्टी में और आपके बीच में, क्राइंग एनर्जी में ज़्यादा चले जाते हैं, सोल पर्जिंग होती है, साइलेंट जोन में पहुंच जाते हैं, दोबारा न्यू वर्जन में आ जाते हैं, फिर बॉन्ड क्लियर होते हैं, फिर इंटेंस लव फील होता है, फिर इनर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, फिर हार्ट चक्रा पेन होता है, थ्रोट चक्रा पेन होता है, फिर जैसे ही आने वाले होते हैं कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, फिर यही। तो जैसे जैसे आप लोग एनर्जी फ्रिक्वेंसी को डीएम के करीब नहीं लाओगे, यानी कि डीएम के जितना नहीं करोगे, ऐसे ही डीएम करते रहेंगे, क्योंकि डीएम को नहीं पता कि उनको करना क्या है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपनी एनर्जी का फ्रिक्वेंसी हायर वाइब्रेशंस में रखिया करिए, ताकि जब भी पर्जिंग हो तो डीएम सेम एनर्जीज पे आ जाएं और उनका रीयूनियन, मतलब आप लोगों का रीयूनियन जल्द से जल्द हो। डीएम बिल्कुल चेंज होके आएंगे, काफ़ी कुछ सोच रखा है, प्रपोजल लेके आ रहे हैं, जितने भी गिले शिकवे थे दूर करेंगे, प्योर सोल बन के आ रहे हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं है उनके मन में कि मैं धोखा दूंगा या नेग्लेक्ट करूंगा, बल्कि माफ़ी और मांगेंगे, रिग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ मांगते हुए आगे आ रहे हैं और सामने उनके ड्रीम्स चल रहे हैं, उनके सामने डे ड्रीमिंग कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। अभी नेगेटिव एनर्जीज मैंने बताया था किस चीज़ में है, बट यहाँ पे डे ड्रीमिंग पॉजिटिव वे में है और काम कर रहे हैं अपने मन पर कि कैसे शांत करूं, बट वो शांत कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो सरेंडर करना नहीं जानते। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग सरेंडर करना सीखिए चीज़ों को, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और डिवाइन की हेल्प मांगिए। ड्रीम्स में जो भी कुछ आ रहा है उसको देखिए, उसको डिकोड कीजिए। एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, उसको डिकोड कीजिए, करना सीखिए। और जब आप करना सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर डेविल अटैक्स हैं तो क्या बोलना चाह रहे हैं डिवाइन, और अगर एंजल्स कुछ गाइडेंस दे रहे हैं तो डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एंजल्स नंबर सीख जाओगे और थोड़ा बहुत सीख जाओगे तो ये आपकी प्रॉफिट में ही रहेगा, लॉस कुछ नहीं है, क्योंकि ये एनर्जीज आपको गाइडेंस जो देती हैं ये कभी कभार आती है, और जब भी आती है तो रिपीटेडली आती है, काफ़ी दिन तक आ सकती है। तो उससे ओवर थिंकिंग हो जाती है और फिर वही सब कुछ जो आप देखना नहीं चाहते। तो यहाँ पे आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए और उसको देखिए कि क्या बताना चाह रहे हैं डिवाइन, ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे चक्रास भी बैलेंस करने थे, ऑरा भी क्लीन करना है। सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको। अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है फिजिकल, और बता दूं कि फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या नहीं कर पा रही है डिवाइन फेमिनाइन। फिजिकल सिम्टम्स में आपको पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, लेग्स पेन कर सकते हैं, ग्लूट्स पेन कर सकते हैं, शोल्डर्स, थर्ड आई चक्रा यानी कि हेडक हो सकता है, हर्ट पेन, आपको लग सकता है कि आपकी लोअर बैक में पेन हो रहा है। ये हो गए फिजिकल सिम्टम्स। और डिवाइन फेमिनाइन क्या नहीं कर पा रही हैं, काफ़ी हद तक आजकल डिवाइन फेमिनाइन मैं देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ कि मैं एंजल्स वर्क नहीं कर पा रही हूँ, या स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर पा रही हूँ, या मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी एंजल्स डिवाइन फेमिनाइंस बोलती हैं मुझसे। तो उनके लिए यही है कि जब आपको डिवाइन चाहेंगे तब आपसे करा लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप हील हो बिना कुछ करे तो आप उसको छोड़ दीजिए,
ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक चक्रास की एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है। अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो इसके अलग निर्णय भी, मतलब भुगतान भी भुगत सकते हो। तो अपना थोड़ा सिंपल वे में चलिए, इतना ड्रास्टिक मत बनाइए चीज़ों को, और जितना इजी से इजी वर्जन हो सकता है अपने चक्रा को बैलेंस करने का, उतना इजी चलिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुंडलिनी जागरूक होने की अवस्था आ जाती है, और कुंडलिनी कभी भी गुरु दक्षिणा के नहीं जागरूक होती है, तो इसके कुछ गलत भुगतान भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा देख के चलिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब गुड फील रहे, बैड फील ना आए, क्योंकि एनर्जीज बहुत खतरनाक भी हो जाती हैं ये आगे चल के। थोड़ा थोड़ा कीजिए, जैसे 5 मिनट्स हो गया थर्ड आई पर, फिर हार्ट चक्रा पर, ऐसे करते करते या तो नीचे से ऊपर आइए या नीचे से ऊपर जाइए, जो भी कुछ करना है करिए, बट इजी वे में, मेरा यही कहना है। यही थी आज की एनर्जीज। अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।